लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से एक मरे हुए जानवर का शव तेजी से सड़ने लगा था, लेकिन भूखे तेंदुए के लिए वही सड़ा हुआ शव किसी दावत से कम नहीं था। मुलायम हो चुके मांस को वह बड़े चाव से खा रहा था। उसे क्या पता था कि जिस शिकार को वह खा रहा है उसका असली मालिक दूर से उसे देख रहा है। यह नर तेंदुआ बहादुर था, जो इस पूरे इलाके का सबसे ताकतवर और निर्विवाद शासक था। उसके खतरनाक शिकार करने के अंदाज से जंगल के सभी जानवर डरते थे। जो युवा तेंदुआ उसका शिकार चुरा रहा था वह उसका इकलौता बेटा साइमन था। उसकी माँ की मौत बहुत पहले हो चुकी थी। केवल 2 साल की उम्र में साइमन को अभी ठीक से शिकार करना नहीं आता था, इसलिए वह अक्सर अपने पिता के छोड़े हुए शिकार से ही पेट भरता था। लेकिन हर बार बहादुर उसे डांट कर भगा देता था और बेबस साइमन को भूखा ही लौटना पड़ता था। कुछ दिनों बाद साइमन भोजन की तलाश में एक छोटे से तालाब के किनारे पहुंचा। उस समय भीषण सूखा पड़ा हुआ था और कई दिनों से उसे कुछ खाने को नहीं मिला था। तभी पानी में हलचल हुई। पास जाकर उसने देखा कि एक बड़ी कैटफिश पानी की सतह पर तड़प रही थी। सूखे की वजह से तालाब का पानी लगभग सूख चुका था, इसलिए मछली छिप नहीं पा रही थी। साइमन ने जल्दबाजी नहीं की। उसे तालाब की गहराई का अंदाजा नहीं था। अगर वह कीचड़ में फंस जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी, इसलिए वह किनारे बैठकर सही मौके का इंतजार करने लगा। इसी दौरान एक प्यासा हाथी पानी पीने आया। उसके आने से कैटफिश घबरा गई और जोर जोर से छटपटाने लगी। हाथी के जाने के बाद साइमन तुरंत आगे बढ़ा और बिना ज्यादा मेहनत किए उस मोटी कैटफिश को पकड़ लिया। कई दिनों की भूख के बाद यह उसके लिए भरपेट भोजन था। 1 सप्ताह बाद साइमन एक नए इलाके में पहुंचा। पिछला भोजन किए पूरे 7 दिन बीत चुके थे। इस बार उसकी नजर ग्रे वर्वेट बंदरों के झुंड पर पड़ी। इन बंदरों का शिकार करना आसान नहीं था। उनके झुंड में हमेशा कुछ बंदर पहरेदारी करते थे, जो खतरा देखते ही तेज आवाज में सबको सावधान कर देते थे। जैसे ही चेतावनी की आवाज गूंजी, पूरा झुंड पेड़ों पर भाग गया। लेकिन एक बंदर अकेला पड़ गया और उसका बच निकलने का रास्ता बंद हो गया। साइमन तुरंत नीचे उतरकर सही मौके का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह बंदर पेड़ से नीचे गिरा, साइमन बिजली की तरह उस पर टूट पड़ा और कुछ ही सेकंड में उसे दबोच लिया। इस सफल शिकार ने उसकी खत्म होती ताकत को फिर से लौटा दिया। अब उसे अपने ऊपर भरोसा होने लगा था। इसके बाद उसने खुद शिकार करना शुरू कर दिया। जिस शिकार पर उसकी नजर पड़ती, उसके बच निकलने की संभावना बहुत कम होती। लगातार मिलने वाले भोजन से उसका शरीर मजबूत और ताकतवर होता गया। अब वह पहले जैसा कमजोर और डरा हुआ युवा तेंदुआ नहीं रहा था। कुछ समय बाद उसकी ताकत और आकर्षक शरीर ने एक मादा तेंदुए का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। दोनों कुछ देर साथ रहे, लेकिन बातचीत के बाद साइमन अचानक उसे छोड़कर चला गया। कुछ महीनों बाद बारिश का मौसम खत्म हुआ और जंगल में फिर से सूखा पड़ गया। इसी दौरान साइमन की नजर एक घायल हिरन पर पड़ी, जिसकी एक टांग पूरी तरह टूट चुकी थी। वह भागने की हालत में नहीं था। साइमन ने मौका नहीं गंवाया। उसने छलांग लगाकर हिरन के गले को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। दम घुटने लगा। हिरन ने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में उसकी सांसें थम गई। शिकार के बाद साइमन हिरन को घसीटकर झाड़ियों में ले गया और आराम से उसका ताजा मांस खाने लगा। अब साइमन पूरी तरह एक अनुभवी और निडर शिकारी बन चुका था। उसे अपना खुद का इलाका चाहिए था, इसलिए उसने 1 सप्ताह का सफर तय किया और वापस उसी जंगल में पहुंचा जहां उसका जन्म हुआ था। उसने पूरे इलाके में अपनी गंध छोड़कर यह ऐलान करना शुरू कर दिया कि अब यह क्षेत्र उसी का है। अगर बहादुर इस इलाके का राजा बने रहना चाहता तो उसे अपने बेटे की चुनौती स्वीकार करनी ही थी। जल्द ही दोनों तेंदुए एक दूसरे की गंध का पीछा करते हुए आमने सामने आ गए। वर्षों से दबा हुआ तनाव अब खुली लड़ाई में बदल चुका था।